हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट वीडियो में बायोसेवर्ट लॉ देखा था। ठीक है, उसका कुछ फॉर्मूला देखा था बायोसेवर्ट का। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये देखा था। अभी करंट कैरिंग है स्मॉल एलिमेंट लिया था यहाँ पे वायर पे। ठीक है, तो उसमें बायोसेवर्ट यूज़ किया था। मैंने बताया था कि बायोसेवर्ट ला पूरे वायर पे एक बार एक साथ यूज़ नहीं होता है। कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं वायर पे और उस पर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने बताया था 10⁻⁷ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट, अब इनफाइनाइट लॉन्ग पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि कितना होगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं। ये हो गया आपका वायर। ठीक है, अब यहाँ से कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी है और यहाँ से नॉर्मल डिस्टेंस कितना है 8 बोल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इनवर्ड है, वही राइट हैंड कर्ल को मैं यहाँ पे एंटर कराएंगे, इनटू द पेज होगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा इनटू द पेज। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से एल डिस्टेंस पे जा करके यहाँ पे डी एल लेता हूँ, डी एल, और इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे मिला देता हूँ और इसका डिस्टेंस आर बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने यही बताया था बायोसेवर्ट लॉ कहाँ अप्लीकेबल होता है। डी एल एलिमेंट काट करके वहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है और उसका डिस्टेंस आर होता है। ठीक है, ये आर, ठीक है, ये आर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं एंगल बोल देता हूँ, ये फाई बोल देता हूँ और ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जैसे कि ये डी बी है, स्मॉल एलिमेंट है, कोई चीज़ को छोटे को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ही तो यूज़ करते हैं छोटा को बड़ा करने के लिए। तो डी बी है यहाँ पे, इसको पूरे लेंथ को वायर को यहाँ पे कवर करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट टू मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट, ये आपकी वेरी कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे जाएंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा आपका और ऊपर जाएंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा। इट मीन्स आर वेरी कर रहा है और थीटा भी आपका देखो यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगा आपका, थीटा की वैल्यू वेरी करेगा। और एल डिस्टेंस है यहाँ पे, एल यहाँ पे इतना छोटा लिया हूँ यहाँ से यहाँ तक, एल भी आपको वेरी करेगा। इसमें इट मीन्स आपका डी एल वेरी करेगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, वेरिएबल क्या है आपका थीटा, थीटा आर और आपका डी एल। अब इंटीग्रेशन क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल होता है वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है तो क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या, इस फॉर्म में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। इन तीनों को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके तब हम लोग इंटीग्रेट करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ओ पी और एक्स, इस पॉइंट को मैं एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 + 5 + थीटा इक्वल टू आपका 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 - 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो फाइव थीटा को फाइव में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए या थीटा इक्वल टू यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे 90 - 5 इधर लेकर आएंगे तो 90 - 5 हो जाएगा। और दूसरा क्या है आपका इन ट्रेंगल यहाँ पे ओ पी एक्स, 10 φ इक्वल टू कितना होगा, 10 φ इक्वल टू कितना होगा आपका, ये होता ना एल अपॉन कितना होगा आपका, एल अपॉन ए। ठीक है, तो एल इक्वल टू ए 10 φ। ठीक है, ए 10 φ हो गया। यहाँ पे डी एल क्या वेरिएबल है आपका, डी एल वेरिएबल है। डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा आपका सेक स्क्वायर फाई, फाई का डी फाई हो गया। ठीक है, ये भी हो गया फाई के टर्म्स में। ठीक है, अब आइए यहाँ पे
और तीसरा क्या है आपका, कॉस थीटा कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा, कॉस फाइव कर लेते हैं यहाँ पे, कॉस फाइव इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए बाई आर। तो आपका आर आ गया, आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाइव, तो ये हो जाएगा आपका ए सेक फाइव हो गया। ठीक है, आर डी एल और आपका थीटा, तीनों वेरिएबल हो गया आपका। ठीक है, अब तीनों को यहाँ पे इस पॉइंट पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इस बायो-सेवर्ट लॉ में आपका पुट कर देंगे। देखो आप पुट करते हैं यहाँ पे, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट है, करंट कैरिंग आई है आपका, आई और डी एल की जगह पे क्या रखेंगे, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई डी एल, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 90 - फाई रख दिया। ठीक है, सब फाई के टर्म्स में रख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आर है, तो आर इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा फाई। ठीक है, अब सेक स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, साइन 90 - फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई, तो इसकी वैल्यू हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और एक ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई कॉस फाई अपॉन ए, यही होगा ना आपका, और यहाँ पे डी फाई। ठीक है, अब देखो म्यू नॉट आई 4 पाई ए, अब यहाँ पे ये आपका पैरेलल चला जाएगा, ये पैरेलल बिल्कुल चला जाएगा, तो क्या ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या, ये तो कांस्टेंट है, करंट आई भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेरी क्या है, कॉस फाई वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे कॉस फाई, और ये हो जाएगा आपका डी फाई। ठीक है, और ये आपका डी बी, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। और सबसे पहले पहले इन्फिनिटी नहीं करते हैं, कोई फाइनाइट एलिमेंट लेते हैं और उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके बाद से हम लोग कंडीशन लगा करके इनफाइनाइट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट के लिए यहाँ पे ये फाई है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट फाई लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ए है और इस पॉइंट पे पी है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कांस्टेंट है आपका, पैरेलल चला जाएगा यहाँ, और यहाँ पे इसको फाई वन बोल लेता हूँ और इसको -फाई टू बोलता हूँ, क्योंकि डाउनवर्ड में जा रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए, कॉस फाई का साइन थीटा होता है साइन फाई, और इंटीग्रेशन लगा देता हूँ यहाँ पे कितना, फाई वन से -फाई टू। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, ठीक है, और साइन फाई वन, और माइनस होता है इंटीग्रेशन, तो यह हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका साइन फाई टू। ध्यान रखना आप लोग, यही होता ना, साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपका फॉर फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये फाइनाइट के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन निकालेंगे, यहाँ देखते हैं, फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, ये आपका देखो इनफाइनाइट है आपका बिल्कुल, ये आपका ये पॉइंट पी है आपका, यहाँ पे पॉइंट पी बोल देता हूँ, तो क्या इसको देखने पे क्या बोलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इनफाइनाइट कोई पॉइंट डिफाइन होता है क्या, डिफाइन है क्या इनफाइनाइट, नहीं डिफाइन है, तो बिल्कुल कहाँ देगा, ऊपर देखेगा, बिल्कुल ऊपर, मतलब कि जो फाई वन और फाई टू की वैल्यू होगा, फाई वन और फाई टू की वैल्यू होगा वो बिल्कुल 90 डिग्री होगा, ऊपर भी आपका बिल्कुल 90 पे ही दिखेगा, बिल्कुल मतलब इतना दूर रहेगा होगा, इतना दूर है आपका जो पॉइंट है इनफाइनाइट, जो कि आपका पी पॉइंट से बिल्कुल पैरेलल दिखेगा आपका। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो वैल्यू है आपका बी इक्वल टू क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और यह आया था आपका साइन फाई वन प्लस साइन
∅2 यही आया था। यहाँ पे ∅1 ∅2 वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। इट मीन्स आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। कि सेकंड है आपका व्हेन ∅1 ∅2 वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे ये आपका करंट है आई है, और यहीं पे आपका इस पॉइंट पे पूछा गया पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए यहाँ पे। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका स्ट्रेट लाइन है उस करंट पास कर रहा है, करंट कैरिंग वाले यहाँ पे पास कर रहा है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपका, यहाँ वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ∅1 और ∅2 की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, एट पॉइंट स्ट्रेट वायर। ठीक है, इतना हो गया। सेकंड केस में मेरा एक और है आपका मैग्नेटिक फील्ड। हम देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब सर्कुलर के सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना होगा आपका। ठीक है, वो बोल देता हूँ। और यहाँ से आर डिस्टेंस है और इसका रेडियस भी आपका आर है। यहाँ से डी एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे डी एलिमेंट ले लिया, डी एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस क्या है, आर है, और सेंटर से जो आपका सर्कल का डिस्टेंस है वो भी रेडियस आर है। इट मीन्स आपका जो वैल्यू था आपका, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे जी, ये भी यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस आर है और ये भी आपका डिस्टेंस आर ही है आपका। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो बायो शॉर्ट क्या बताया था डी एलिमेंट पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता था। अब देखो यहाँ पे जो डी एल एलिमेंट पे जो डिस्टेंस है आपका एट द सेंटर, कितना डिग्री एंगल है आपका, ये आपका 90 डिग्री एंगल है आपका। देखो यहाँ पे तो साइन 90 इक्वल टू 1, तो ये आ गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर, कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डी बी इक्वल टू फिर से लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आई बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू। डी एल क्या है आपका, डी एल पूरे आपका देखो यहाँ पे डी एल है ना आपका, यहाँ पे पूरे लेंथ पे आपका ऐसे घूमेगा आपका। ठीक है, कितना सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है आपका, सर्कल के सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं 2 पाई आर और 0 to 2 पाई आर। यहाँ से 0 से लेके 2 पाई आर तक घूमता है आपका। अपर लिमिट 2 पाई आर, लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ पे डी एल हो गया। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर माइनस 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स ओ, इट मीन्स सेंटर ऑफ सर्कल, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, आर आर से कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।